जी, तो सबसे पहले है ग्रंथ जो हम पढ़ने वाले हैं वह न्याय दर्शन। अभी तक हमने जो है योग दर्शन पढ़ लिया, सांख्य दर्शन पढ़ लिया है ना। एक तो हमारा जो हुआ अभी योग दर्शन, और योग से भी पहले एक और दर्शन हुआ था सांख्य दर्शन। सांख्य, तो सांख्य और योग दर्शन हमारा जो है अभी पूरा हो गया, ये दोनों। इसके बाद अब सीधे हम प्रवेश करते हैं न्याय दर्शन में। न्याय दर्शन में है ना, तो न्याय दर्शन और न्याय दर्शन की जो पुस्तक है तर्क भाषा, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। आपको ये अक्षर ठीक से दिख रहे हैं और जूम इन करने की आवश्यकता तो नहीं है? यहाँ हमें स्पष्ट दिख रहा है मोबाइल में। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि न्याय है क्या। सामान्य परिचय हम समझेंगे न्याय क्या है ना। तो न्याय कहते कैसे हैं, और सबसे पहले आप समझिए न्याय की व्युत्पत्ति क्या हुई है, न्याय होता क्या है। तो कहते हैं नियते विविक्षितार्थ अनेन इति न्याय। नियते माने लाया जाता है, पहुंचाया जाता है। विवक्षित अर्थ, विवक्षित माने जो जानने योग्य है, उस अर्थ को अनेन नियते, विवक्षित अर्थ अनेन नियते ति न्याय, अर्थात जिस साधन से, अनेन माने जिस साधन से हम अपने ज्ञेय तत्व या ज्ञेय अर्थ या तत्व की पास पहुंच जाएं, उस या उसे जान पाए, वही साधन जो है वो न्याय है ना। न्याय का मतलब ये नहीं है जस्टिस, यहाँ पे न्याय का मतलब जस्टिस नहीं है जो हम बार बार बात करते हैं ना। न्याय मीन्स जस्टिस नहीं है यहाँ पर। न्याय का मतलब यहाँ पे है साधन, कोई प्रमाण है ना, जो प्रमाण की बात चल रही थी ना, ऐसा प्रमाण जो ये प्रूव कर दे कि ये वस्तु है। यही तो कहा गया कि जिस साधन के माध्यम से हम अपनी ज्ञेय वस्तु को, तत्व को पहुंच पाए, जान पाए, माने जो साधन हमें विवक्षित जानने योग्य तत्व का ज्ञान करा दे, तो वह साधन न्याय है। वही साधन क्या है? न्याय है। ये परिभाषा पूरी इसमें स्पष्ट होती है, ठीक है। माने सरल सी परिभाषा ऐसी कि जिसके माध्यम से हमें वस्तुओं का ज्ञान हो, वो न्याय है। सीधी सी बात है ना। और शायद जिसको हम जस्टिस कहते हैं उसका अर्थ भी यही मिलता जुलता हो कि जब तक कोई दोषी है या निर्दोषी है, कैसे सिद्ध होता है कोई दोषी या निर्दोषी है? कैसे? अक्सर कहते हैं ना न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिला मतलब क्या? प्रमाण नहीं मिले, है ना। मान लीजिए किसी ने चोरी नहीं की, है ना, चोरी नहीं की और उसको जेल हो गई। भाई उसने तो चोरी नहीं की थी लेकिन जेल हो गई, तो वो क्या कहेगा? भाई तुम्हें जेल क्यों हो गई? तो कहेगा मुझे न्याय नहीं मिला। यही कहेगा ना, मुझे न्याय नहीं मिला। और अगर न्याय मिल जाता तो, अगर न्याय मिल जाता तो मैं रिहा हो जाता, मुक्त हो जाता इससे। तो वहां भी न्याय का अर्थ क्या है? प्रमाण। भाई जज साहब कह तो रहा था कि प्रमाण क्या है बताओ। मैं भी कह रहा था कि भाई मैंने चोरी नहीं की, जज साहब कह रहा था मान लूं कि तुमने चोरी नहीं की, पर इसका कोई प्रमाण तो दो। प्रमाण दो मतलब जज खुद कह रहा न्याय तो दो। जज न्याय देने वाला नहीं है, वो कह रहा तुम तो बताओ कैसे प्रूफ करते हो कि तुमने चोरी नहीं की। और अगर तुम ये चीज सिद्ध करने के लिए साधन जुटा पाए तो आप कहोगे मुझे न्याय मिल गया, अब फैसला हो जाएगा। फैसला होना न्याय नहीं है, फैसला न्याय के आधार पर होता है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो ठीक से तो यही है ना। माने साधन अगर मिल गया कि इसने मर्डर नहीं किया, वो बच गया, तो न्याय हो गया। और अगर इसके भी साधन मिल जाए कि इसने मर्डर किया है और इसको सजा मिल गई, तब भी हम कहेंगे हाँ न्याय मिल गया था इसलिए सजा मिल गई। माने प्रूफ मिल गए थे, जिससे प्रूफ हो जाए ना, प्रूफ हो जाए कि इसी ने ये अपराध किया है, चोरी का, हत्या का, मर्डर का, रेप का, जो भी है। अगर कोई दोषी पकड़ा गया और उसके खिलाफ या उसके पक्ष में जो भी सबूत मिले वो न्याय माने जाते हैं। अब कानून क्या मानता है वो अलग चीज़ है, पर दर्शन उसको न्याय कहता है। तो बोले ऐसा दर्शन
ऐसा दर्शन जो प्रमाणों की चर्चा करे, माने प्रमाण माने न्यायों की चर्चा करे, है ना। न्याय माने जो हमें अपने ज्ञेय तत्व तक पहुंचाए, जो जानने योग्य तत्व तक हमें पहुंचाए, वो प्रमाण नियत न्याय है। ठीक है, तो नियते विवक्षितार्थ अनेन इति न्याय। ठीक, अब इसी बात को वात्स्यायन, है ना, वात्स्यायन कहते हैं। वात्स्यायन क्या कहते हैं कि न्याय शब्द का अर्थ क्या है, तो प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा करना। प्रमाणई अर्थ परीक्षणम न्याय, न्याय भाषा के बारे में कहते हैं। न्याय भाषा लिखी उन्होंने वात्स्यायन, है ना। इन्होंने क्या लिखा, प्रमाणई अर्थ परीक्षणम। प्रमाणई, यह शब्द रूप प्रमाणई है, जैसे राम का रामई हो जाएगा, प्रमाण का प्रमाणई, और ये होगा तृतीया बहुवचन। तृतीया का मतलब साधन और तृतीया का बहुवचन, तो हो जाएगा प्रमाणई, माने प्रमाणों के द्वारा अर्थ परीक्षणम, अर्थ का परीक्षण किया जाता है, वही न्याय है ना। माने जिस दर्शन में प्रमाणों को आधार बना करके उनके अर्थ तलाशे जाएं, अर्थ तलाशे जाएं, वही न्याय होगा, वही न्याय होगा। आगे फिर आगे कहते हैं कि न्याय शास्त्र को तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, वाद विवाद या आन्वीक्षिकी अर्थात समीक्षात्मक परीक्षण भी कहा जाता है। ये अलग अलग नाम होगा। तर्क शास्त्र, तर्क करने वाला शास्त्र, जिसने न्याय पढ़ लिया वो तर्क कर पाएगा। प्रमाण शास्त्र, प्रमाणों के बारे में जानना। हेतु माने कारण, हेतु विद्या माने कोई घटना घटी तो उसका हेतु क्या था, कारण क्या था, ये अगर जानना है तो प्रमाण न्याय को आधार। वाद विवाद और आन्वीक्षिकी, है ना। आन्वीक्षिकी माने समीक्षा करना, इसका परीक्षण भी किया जाता है। अब आता है न्याय दर्शन के प्रणेता, तो गौतम मुनि है। न्याय दर्शन के जो प्रणेता वो कौन है, गौतम मुनि है ना। महर्षि गौतम इनको माना जाता है, और इनको अक्षपाद भी कहते हैं। न्याय के प्रणेता गौतम। अच्छा, सांख्य दर्शन पढ़ा तो सांख्य के कौन थे, सांख्य के 6 दर्शन है, 6 दर्शन के प्रणेता याद होने चाहिए। सांख्य के थे कपिल, है ना, सांख्य के थे कपिल। क्या दिक्कत कर रहा है, क्या लिखते हैं, सांख्य के हो गए कपिल, ठीक है। और योग के कौन हुए, सांख्य के हो गए कपिल, योग के हो गए पतंजलि। अब आ गया न्याय, तो न्याय के हो गए गौतम, और वैशेषिक के हो गए वैशेषिक के हो जाएंगे कणाद। अभी इतने ध्यान रखो, फिर आगे बताते, क्योंकि न्याय के साथ वैशेषिक जुड़ा है, इसीलिए वैशेषिक के जो है यहाँ लिखे देते सही। वैशेषिक के हो जाएंगे कणाद, है ना। जब इनके विषय पढ़ेंगे तो और विस्तार से इनके बारे में बताएंगे। फिर जैमिनी, और एक और हैं क्या कहते हैं उनको, बादरायण, है ना। तो ऐसे पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया गौतम मुनि, जिनको अक्षपाद के नाम से भी जानते हैं। अब कहते हैं न्याय दर्शन वस्तुवादी दर्शन है। यह अनुभव के आधार पर दर्शन शास्त्र के विवेच्य तत्वों की व्याख्या करता है। अनुभव दिखता है, अनुभव के आधार पर, जैसा उसको अनुभव है, पूर्व की वस्तुओं का अनुभव स्मृति में रह गया, उसके आधार पर क्या करता है, दर्शन शास्त्र के विवेच्य तत्वों की व्याख्या करता है। फिर कहते हैं न्याय दर्शन का मुख्य विषय प्रमाणों के स्वरूप विवेचन है। न्याय दर्शन का मुख्य विषय प्रमाणों के स्वरूप का विवेचन। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा परिचय जान पा रहे हैं, है ना। फिर आगे उस विषय पे आएंगे जहाँ उसमें एक पॉइंट था ना, जिसमें इसके सामान्य परिचय के बाद कुछ क्या कहते हैं उसको, क्या टेक्निकल वर्ड है, जिसमें पूरा इनके आचार्यों का, इनकी पुस्तकों का सामान्य अध्ययन किया जाता है ना, ऐसा कुछ था उसमें एक पॉइंट, तो उसको हम सीधे पढ़ेंगे। तो न्याय दर्शन क्या है, मुख्य विषय प्रमाणों के स्वरूप का विवेचन, प्रमाणों के बारे में जानना।
न्याय दर्शन माने प्रमाण दर्शन, प्रमाणों के बारे में जानना। न्याय शास्त्र का लक्ष्य क्या है? तो दुख निवृत्ति करना अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। अच्छा, सांख्य दर्शन का क्या था? दुख त्रया विघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चे एकात्याख्यं ततो अभावात। यही था ना, दुखों की निवृत्ति। और यहाँ क्या है? दुखों की निवृत्ति। तो दर्शन का मूल उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना तो है ही, दुखों की निवृत्ति। दुखों की निवृत्ति, वो तो भला हो पेपर में ये सब पूछा जाने लगा इसलिए हम ये उठा के पढ़ रहे हैं। अगर पूछा ना जाता तो पता नहीं किस कोने में धूल खा रहे होते। दर्शन की पुस्तक हम खुद नहीं पढ़ रहे होते, दूसरे को तो बात लगा, हम खुद ना पढ़ते। तो ये पूरा कारण ये कि दुख निवृत्ति, वो दुख निवृत्ति हम करते ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता। वो तो नेट हुआ, पढ़ा, तो फिर ये दुख निवृत्ति हो गई कि देखने लग गया भाई शास्त्र क्या है, न्याय क्या है। या परीक्षा में सिलेबस में आ गया तो दुख निवृत्ति समझ पा रहे हैं, मोक्ष को समझ पा रहे हैं। तो उद्देश्य इनका परीक्षा पास कराना नहीं है, न्याय शास्त्र का उद्देश्य है दुख की निवृत्ति, दैनिक जीवन के दुखों को मुक्त करना, ये उसका उद्देश्य है। न्याय शास्त्र के अनुसार यह जगत सत्य है। न्याय के अनुसार है ना, जगत कैसा है? सत्य है। बाकी आदिगुरु शंकराचार्य के लिए क्या था? जगत जो है वो मिथ्या। आगे जब आएगा तब बताएंगे, है ना। जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या। ब्रह्म को सत्य, लेकिन ये जगत को सत्य मानते हैं। न्याय शास्त्र के अनुसार यह जगत कैसा है? सत्य है। ठीक है, अब यहां से शुरू होते आचार्य। आचार्य है ना, तो आचार्यों के विषय में हम पढ़ते हैं। तो आचार्य के क्रम में यहाँ पर है न्याय दर्शन का लगभग 2000 वर्षों का इतिहास है। लगभग 2000 वर्षों का इतिहास है। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर आज तक, कौन सी? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, आज है 2000, लगभग 2000 मान लीजिए, माने 2026 है, चलिए मानते हैं 2026 है आज, है ना। तो इसी में हम जोड़ते हैं 2026 आज है। इन्होंने कहा कि 4 ईसा पूर्व, चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। तो 26 और 4 और जोड़ दीजिए, इस तो कितने हो जाएंगे? ऐसा नहीं, सॉरी, 4 और जोड़ देंगे, 4 साल और पहले की जोड़ देंगे तो हो जाएगा पूरा 30, है ना। तो इस तरह का ये हो जाएगा 2030। 30 साल को इग्नोर करें तो सीधे कहेंगे हमारा जो इतिहास है न्याय का वो 2000 वर्षों का है, क्योंकि चौथी शताब्दी में शुरू हुआ। चौथी शताब्दी में शुरू हुआ तो 26 चल रहा है। आज कोई मान लो 26 चल रहा है, तो 26 चल रहा है तो 26 में 4 और जोड़ दो, क्योंकि पिछले 4 है ना। तो पिछले 4 जोड़े तो 30 होता है ना। 30 होता है तो 30 में एवरेज मान करके चलो तो 2000 साल तक का ये इतिहास न्याय का देखने को मिलता है। अब न्याय जब 2000 साल का है तो इसमें 2 धाराओं में बटा हुआ, एक है प्राचीन न्याय और एक होता है नव्य न्याय। प्राचीन माने पुराना, नव्य माने नया। अब प्राचीन और नव्य क्या अंतर, आगे इसमें और स्पष्ट हो जाएगा क्या है। अर्थ इतना है कि प्राचीन माने प्राचीन आचार्यों का न्याय, प्राचीन आचार्यों के अनुसार है, और नव्य न्याय नव्य के आधार पर है। अब इसमें कुछ आचार्यों का वर्णन आ रहा है, 2 धाराओं में विभक्त हो गया, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। सामान्य रूप से इसको हम पढ़ते चल रहे हैं ना। फिर आएगा आचार्य। तो सबसे पहले कौन है? आचार्य गौतम सबसे पहले, है ना। आचार्य गौतम कौन है? तो न्याय सूत्रकार। ये न्याय सूत्रकार हैं। जैसे हमने व्याकरण में पढ़ते हैं ना, कोई व्याकरण में जैसे योग दर्शन का ही मान लीजिए, योग दर्शन के सूत्रकार कौन है? पतंजलि हैं, क्योंकि इन्होंने सूत्र लिखे। अथ योगानुशासनम, ये किसने लिखा था? पतंजलि ने, क्योंकि सूत्र देने वाले पतंजलि थे, सूत्रकार पतंजलि थे। इसी प्रकार सांख्य के थे कपिल, सूत्रकार, है ना। अब न्याय के जो आ गए वो कौन आ गए? तो न्याय के आ गए गौतम, अक्षपात गौतम। ठीक, ये कौन है? सूत्रधार, सूत्रकार हैं, सूत्रकार, सूत्र बनाने वाले, निर्माण करने वाले शास्त्रों की। माने इन्होंने सबसे पहले न्याय के बारे में बताया। न्याय के बारे में बताया किसने? आचार्य गौतम। ठीक, तो आचार्य गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं।
प्रवर्तक आचार्य, माने इन्होंने न्याय के सूत्र देना शुरू किए, है ना, न्याय के बारे में बताना शुरू किया सबसे पहले। तो प्रवर्तक कौन होता है? सबसे पहले किसी धर्म या पंथ से किसी विचार को लाने वाला प्रवर्तक, ऐसे ही ना, पहले सबसे पहले जिस विचार के बारे में बताए वो प्रवर्तक। तो ये हो गया। फिर और का परिचय इनके बारे में कि मिथिला के आचार्य थे, निवासी थे। इनका समय 200 ईसा पूर्व था। ठीक है, 200 ईसा पूर्व माने 200 ईसा पूर्व मतलब, अच्छा यहाँ पे सॉरी ये गलती हो गई अपने आकलन में, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, हमने भी नहीं दिया। ये शती है, 4 शताब्दी ईसा पूर्व है ना, 4 शताब्दी। शताब्दी का मतलब 100 साल होता है। तो ये 4 जो है वो यहाँ नहीं जोड़े जाएंगे, 4 जोड़े जाएंगे यहाँ पे, 400। ठीक है, 400 तो कितना हो जाएगा? ये 2030 नहीं होगा, ये जो होगा चेंज होकर के भाई 2600 में 2026 में 400 जोड़ेंगे, 2026 में 400 जोड़ेंगे तो 2426 हो जाएगा, है ना। 2026 में 400 हमारे चौथी शताब्दी, है ना। अभी जैसे 21वीं शताब्दी चल रही है ना, चौथी शताब्दी, तो 400 तो ये हो जाएगा 2426, ऐसा है ना, ये होगा सही आकलन। तो अब इनका जो जन्म हुआ, इनका जन्म कब हुआ? तो 200 ईसा पूर्व, शताब्दी नहीं है जी, ध्यान रखना, 200 ईसा पूर्व। तो जब ये शुरू हुआ, माने सबसे पहले 001 और फिर आएगा 002। ये हम इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ऐसे बढ़ते बढ़ते साल बढ़ना शुरू हुई। यहाँ हम कहते हैं ईसा का जन्म हुआ इनके आसपास कहीं, है ना। तो इसको हम मानना शुरू करते हैं, 1 2 3, फिर 1000 आ गया, ऐसे ऐसे ही चलते, फिर 2000 आ गया, ऐसे ऐसे चलते, है ना। तो शुरुआत यहाँ मान लें बॉर्डर, इससे 400 साल पहले से इतिहास है न्याय का। और इस 400 ईसा पूर्व में 200 ईसा पूर्व पर लगभग न्यायकार जो है, सूत्रकार गौतम, इनका जन्म हुआ। माने अगर हम कहें आज से करीब 2200 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ, आचार्य गौतम का। ईसा पूर्व ध्यान रखिए, ईसा पूर्व में जोड़ा जाता है ना, ये इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा करीब 2200 साल पहले, 2200 साल पहले आचार्य गौतम का जन्म हुआ। इन्होंने क्या किया? बोले न्याय दर्शन पर न्याय सूत्र नामक ग्रंथ लिखा। अब ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि न्याय सूत्र किसने लिखा, तो न्याय सूत्र ग्रंथ लिखा आचार्य गौतम ने। ठीक है, न्याय सूत्र में क्या है? तो 5 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 2 आहनिक हैं, 2 आहनिक। इस प्रकार पूरे 10 आहनिक हैं। आहनिक मतलब क्या है? आहनिक का मतलब क्या? आहनिक शब्द को आप जानिए, क्योंकि बार बार दर्शन में पूछा जाएगा। आहनिक शब्द जो है वो अहन से बना है। अहन का मतलब क्या होता है? दिन। अहन का मतलब होता है दिन, और आहनिक का मतलब होता है जो दिन में पढ़ा जा सके। आहनिक मतलब एक दिन में पढ़ा जा सकने वाला पाठ्यक्रम, वो होता आहनिक। एक दिन में पढ़ा जाए वो एक आहनिक, 2 दिन में पढ़ा जाए वो 2 आहनिक, 3 आहनिक, 4 आहनिक। तो इन्होंने वैसे तो अध्याय बनाए हैं, कितने? बोले 5 अध्याय हैं न्याय सूत्र के। 5 अध्यायों को हमेशा इन्होंने 1 और 2, हर एक अध्याय में 1 और 2 आहन लिखे, 1 और 2 आहन लिखे, 1 और 2 आहन लिखे। तो 5 × 2 करेंगे, 2 करेंगे, 2 गुणित करेंगे तो 10। तो पूरे 10 आहनिक हैं। माने उस समय न्याय दर्शन, न्याय सूत्र जो आचार्य गौतम ने लिखा, उसको पढ़ने में कितना समय लगेगा? 1 आहन मतलब 1 दिन में पढ़ा जा सकने वाला। तो 10 आहनिक माने 10 दिन में पढ़ा जा सकने वाला, माने 10 दिन में आचार्य गौतम के न्याय सूत्र को पढ़ा जा सकता है। पर व्याख्या भी पढ़नी है। उन्होंने तो संस्कृत में लिखे सूत्र, है ना, तो इन्होंने तो लिख दिए। तो अगर इनके ग्रंथ को बाँचना शुरू करें तब तो ठीक है, वो तो जल्दी हो जाएगा। पर इन्हीं के सूत्रों पर भाष्य लिखने का काम किया। भाष्य का मतलब क्या होता है? कमेंट्री, है ना। कमेंट्री करना शुरू किया, माने इन्होंने जो न्याय सूत्र लिखे उन्हीं न्याय सूत्रों को कमेंट्री करने का काम किया। किसने? आचार्य वात्स्यायन ने न्याय सूत्र जो है आचार्य गौतम का, उसी आचार्य गौतम के न्याय सूत्र पर
भाष्य लिखने का काम किया। भाष्य लिखने का काम किया। भाष्य लिखना माने उन्होंने जिस कठिन भाषा में लिखा था उसी को सरल भाषा में लिखना शुरू कर दिया, ताकि आम जन जो न्याय दर्शन से नहीं जुड़ा वह भी न्याय को समझ पाए। भाई इन्होंने तो सूत्र बनाया था, है ना, लेकिन उन्होंने उसको भाष्य कर दिया, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। किसने? आचार्य वात्स्यायन। ठीक है, इनका जन्म 400 ईस्वी है, ये मिथिला के निवासी हैं। आप दोनों में अंतर जानिए। आचार्य गौतम, इनका जन्म हुआ 200 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व विशेष ध्यान रखिए, ईसा पूर्व माने ईस्वी से पहले, 200 ईसा पूर्व। और आचार्य वात्स्यायन, इनका जन्म कब हुआ? तो बोले इनका जन्म हुआ 400 ईसा पूर्व। कब हुआ? 400 ईसा पूर्व में, 400 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। इसके बाद है इन्होंने न्याय भाष्य लिखा, न्याय सूत्र पर न्याय भाष्य लिखा। ठीक है, ये हो गया। फिर आते उद्योतकर, सामान्य परिचय इनको जानते, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उद्योतकर तो इनका 6वीं ईसा पूर्व में हुआ, है ना, मतलब ईसा पूर्व नहीं, सॉरी, 600 ईस्वी में, 600 ईस्वी के लगभग जन्म हुआ उद्योतकर का। कश्मीर के ये निवासी थे और इन्होंने न्याय भाष्य पर वार्तिक लिखने का काम किया। इनको थोड़ा हम और अच्छे से एक्सप्लेन करें व्याकरण के अनुसार। व्याकरण का थोड़ा सरल है, जैसे हम कहते हैं संस्कृत व्याकरण, तो संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनियों की विशेष चर्चा होती है। इन त्रिमुनियों को अगर हम समझ गए तो हम न्याय के भी इनको समझ पाएंगे आसानी से, है ना। संस्कृत व्याकरण में जो आज का व्याकरण चल रहा है वो चल रहा है पाणिनीय व्याकरण, जिसको हम ज़्यादा पढ़ते पढ़ाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, सभी मानते हैं उसको, है ना। तो पाणिनीय व्याकरण है। तो इसके पहले जो आचार्य हुए, मुनि हुए, वो कौन हुए? आचार्य पाणिनि। आचार्य पाणिनि, आचार्य पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ लिखा, अष्टाध्यायी। आपने नाम सुना होगा, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा। तो उसमें क्या किया उन्होंने? सिर्फ सूत्र लिखे अष्टाध्यायी में, 4000 सूत्र लिखे अष्टाध्यायी में, है ना। शुरुआत होती है वृद्धिरादैच अदेंगुणा इको गुण वृद्धि ना धातु रूप आर धातु थे, इस तरह से पूरे सूत्र लिखे हैं। उनका एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ सूत्र हैं। ये काम किया किसने? पाणिनि ने। उन्होंने जब ये सूत्र लिख दिए तो दूसरे नंबर पे आए आचार्य कात्यायन। इनका विशेष ध्यान रखिए, है ना। कात्यायन, कात्यायन को कहते हैं वार्तिककार। इन्होंने क्या काम किया? बोले इन्होंने सूत्र दिया, ये सूत्रकार थे, सूत्र देने वाले। तो इनके सूत्रों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, और वो वार्तिक इन्होंने लिखे। वार्तिक की एक परिभाषा दी जाती है, अर्थात अलग अलग शास्त्रों में। तो पहली देते उत्तम। वार्तिक क्या होता है? बोले उत्तम, पूर्व के आचार्य हैं, पूर्वाचार्य हैं, तो पूर्वाचार्य द्वारा जो बात कही गई, उत्तम माने कही गई, उस कही हुई बात को एक्सप्लेन करना, ये उत्तम हो गया। दूसरा हो गया अनुक्तम। उत्तम माने कहा गया, अनुक्तम माने नहीं कहा गया। मान लीजिए पूर्व के आचार्य ने उस बात को कहना छोड़ दिया, नहीं कह पाए, तो उस बात को कहना जिम्मेदारी किसकी है? वार्तिककारी की। मान लीजिए पाणिनि जी ने कोई सूत्र लिख दिया, उस सूत्र को एक्सप्लेन करने का काम कात्यायन का है, ठीक। और अगर मान लीजिए कोई सूत्र पाणिनि जी नहीं लिख पाए, लिखना भूल गए, तो उस भूले हुए सूत्र को भी लिखने का काम वार्तिककार का है। और तीसरा सबसे खतरनाक, इसमें है दुरुक्तम। दुरुक्तम, दुरुक्तम का मतलब क्या? आचार्य पाणिनि ने गलती से कुछ गलत बोल दिया, हालांकि ऐसा नहीं कि बोला ही हो, ये वार्तिक की परिभाषा बता रहे हैं। अगर कल्पना कीजिए आचार्य पाणिनि ने कोई बात गलत लिख दी सूत्र रूप में, तो उस दुरुक्तम, गलत कही हुई बात को सही करने का काम वार्तिककार का होगा। ऐसे समझिए कि मान लीजिए सर ने कोई पुस्तक लिख दी, गुरुजी ने कोई पुस्तक लिख दी, तो गुरुजी कहते बोले बेटा मेरी पुस्तक थोड़ी कठिन हो रही है, थोड़ा इसके नोट्स बना दो, है ना, नोट्स बना दो। तो ठीक है, वो बनाना शुरू, उसने लिखना शुरू। तो बोले नोट्स गुरुजी कैसे कैसे बनाना? तो बोले देखो मैंने इसमें जो बात कही उसको समझा देना अच्छे से, और जो बात कहते कहते मैं भूल गया उसको तुम कह देना।
और जो बात मैंने कुछ गलत कह दी उसको सही कर देना। तो पहली तो सही थी, दूसरी सही थी। तीसरा, मैंने गलत कह दी उसको तुम सही कर देना, माने गुरुजी अगर कोई गलत लिख जाए तो शिष्य उसको सही करे, ये परंपरा रही है। फिर भी दुरुक्तम होने के बावजूद भी शिष्य हमेशा गुरु का सम्मान करेगा। ये नहीं कह रहे देखो इन्होंने ये सूत्र तो गलत लिख दिया था, वो तो मैंने ठीक किया था इनके नोट्स में, इस तरह का ना रहे, है ना। और ये हिम्मत भी बड़ी चीज होती है कि हम कह सके कि हाँ कोई बात नहीं, हमारी पुस्तक में गलत हो तो उसको भी लिखो, उस गलत को भी हम सही सुनेंगे। तो ये तीनों काम होते वार्तिक कार्य के। तो पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी लिखा संस्कृत का सूत्र ग्रंथ, उसको वार्तिक कार ने वार्तिक लिखे उसमें। और जब वार्तिक लिखे गए तो उन वार्तिकों का भाष्य करने के लिए आए तीसरे नंबर पर पतंजलि। ये व्याकरण का बता रहे हम, व्याकरण। और उन्होंने लिखा महाभाष्य। किस पे लिखा महाभाष्य? आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा पतंजलि ने। माने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे कात्यायन ने, और उसी वार्तिक पर भाष्य लिखने का काम किया पतंजलि ने। तो तीनों ने एक ही धारा में काम किया, व्याकरण की धारा में। माने अष्टाध्यायी, फिर वार्तिक और फिर महाभाष्य, एक ही धारा चली आ रही। ऐसे न्याय में है। न्याय का सूत्र लिखा किसने? गौतम, आचार्य गौतम ने। अच्छा, उसके वार्तिक लिखे उद्योतकर, ठीक, उद्योतकर। और वार्तिक लिखने का काम किसने किया? सॉरी, भाष्य लिखने का काम किसने किया? तो वात्स्यायन, वात्स्यायन इन्होंने लिखा इनका भाष्य। तीनों चीजें हो गई। और किसी भी दर्शन में तीनों चीज महत्वपूर्ण होती है। पहले सूत्र महत्वपूर्ण होता है, फिर होता है वार्तिक, और फिर महत्वपूर्ण होता है भाष्य। तीन चीजें बस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। ये पूरा इसमें रहता है। इतना हो गया। तो उद्योतकर ने वार्तिक लिखी, है ना, वात्स्यायन ने भाष्य लिखा, और गौतम ने सूत्र लिखे, न्याय सूत्र। अब वाचस्पति मिश्र तो तात्पर्याचार्य, इनका सामान्य परिचय पढ़ते, उतना महत्वपूर्ण इनका नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ग्रंथ है वो हम पढ़ ही लेते हैं। इनका समय 900 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ। यह मिथिला के निवासी थे। इनके गुरु का नाम त्रिलोचन था। इन्होंने न्याय वार्तिक पर, ये जो न्याय वार्तिक लिख दिया ना, किसने? उद्योतकर ने। उद्योतकर ने जो न्याय वार्तिक लिखा ना, उद्योतकर ने, उस न्याय वार्तिक पर इन्होंने टीका लिखी, तात्पर्य नामक टीका। तो न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका। न्याय पर वार्तिक लिखे, उन वार्तिकों का तात्पर्य छांटने के लिए टीका लिखा। उन्होंने न्याय सूची में निबंध नामक लघुकाय ग्रंथ, न्याय सूची निबंध में न्याय सूत्रों की रक्षा के लिए लिखा है ना। इस तरह से पूरा है। वाचस्पति मिश्र जो है सांख्य तत्व कौमुदी और योग तत्व वैशारिदी नामक टीका ग्रंथों के सांख्य योग की विशद व्याख्या करते हैं। ये अलग परिचय हो गया इनका, न्याय का। ये ज़्यादा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगले आचार्य देखते हैं, जयंत। ऐसे पढ़ते रहेंगे, याद होगा नहीं, है ना। जयंत अगले आचार्य हुए जयंत। इन्होंने न्याय मंजरी लिखा। न्याय मंजरी न्याय संप्रदाय का मौलिक शोध ग्रंथ है। भा सर्वज्ञ एक हुए। उन्होंने 9वीं ईस्वी में, 900वीं ईस्वी में, है ना, क्या किया? 900 ईस्वी में क्या किया? न्याय, मतलब इनका जन्म हुआ, और न्याय सार इन्होंने लिखा न्याय सूत्र पर, एक प्रकरण ग्रंथ किसी विशेष बिंदु को लेकर के, है ना, न्याय सार। और न्याय सार में न्याय भूषण नामक अत्यंत विशाल काल टीका लिखी, है ना। न्याय सार माने खुद ही ने न्याय सार लिखा, खुद नहीं लिखा न्याय सार, उसी पर इन्होंने क्या किया? न्याय भूषण नाम की खुद नहीं टीका लिख दी। न्याय भूषण नाम की टीका, माने इनको लगा होगा अरे मैंने बहुत कठिन शब्द लिख दिए इसमें, उसको टीका करने की जरूरत है, इसीलिए इन्होंने इनको टीका लिख दिया। ठीक है। इसके बाद आता है उदयनाचार्य। इनका समय 1000 ईस्वी है। मिथिला के निवासी थे। परिशुद्धि नामक टीका इन्होंने लिखी, और प्रशस्त पाद भाष्य पर कृणावली टीका लिखी। ठीक है। मौलिक ग्रंथ कौन कौन सी? तो बिना टीका के तो लिखते हैं आत्म तत्व विवेक, बौद्ध धिक्कार, बौद्धों को धिक्कार करके आत्म तत्व विवेक, और न्याय कुसुमांजलि, 2 ग्रंथ इनके महत्वपूर्ण हैं। उदयनाचार्य। हाँ, अब इतना पूरा ये हमारा होता है। गंगेश उपाध्याय तो नव्य न्याय, कभी हमने 2 शाखाएं पढ़ी थी ना, एक प्राचीन
प्राचीन और एक नव्य न्याय है ना, नव्य न्याय। तो गंगेश उपाध्याय जो है वो नव्य न्यायिक हैं, नव्य न्याय के प्रणेता हैं। इनका जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ। ये मिथिला के निवासी माने जाते हैं और इन्हीं को नव्य न्याय का जनक कहा जाता है। गंगेश उपाध्याय नव्य न्यायिक हैं। इन्होंने तत्व चिंतामणि और प्रमाण तत्व चिंतामणि 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी है ना। माने प्रसिद्ध कृति है तत्व चिंतामणि। इनको अच्छा, इसी को प्रमाण तत्व चिंतामणि या चिंतामणि भी कह देते हैं, इसी पुस्तक को, है ना। प्रमाण तत्व चिंतामणि या चिंतामणि या तत्व चिंतामणि एक ही पुस्तक है, नाम अलग अलग हैं। और इन्हीं की इस चिंतामणि पर नव्य न्यायिक है। तो इन्होंने, किसी ने टीका लिख दिया, कौन सा, प्रभा नाम का। किसी ने जयदेव मिश्र पक्षधर मिश्र ने आलोक टीका लिख दिया तत्व चिंतामणि पर। रघुनाथ शिरोमणि दधीति टीका लिख दिया। मूल गदाधर है ना, भट्टाचार्य ने लिख दिया। इस प्रकार से अब आते हैं रघुनाथ शिरोमणि, तो 16वीं शताब्दी में चिंतामणि की टीका इन्होंने लिखी। मथुरानाथ 16वीं शताब्दी में। इस प्रकार से गूढ़ पदार्थ प्रकाशिनी, है ना। तो इनका सामान्य परिचय आप एक बार देख लीजिए, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे इसमें रहेंगे। तो अब 2 धारा हमने पढ़ी, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। प्राचीन न्याय शुरू होती है आचार्य गौतम से और उदयनाचार्य तक चलती है शाखा। नव्य न्याय शुरू होती है गंगेश उपाध्याय से और इसके 2 भाग हो जाते हैं, मिथिला शाखा और बंगाल शाखा। मिथिला शाखा में वर्धमान उपाध्याय, वासुदेव मिश्र और पक्षधर। और यहाँ पर पक्षधर मिश्र, रघुनाथ शिरोमणि, मथुरानाथ, जगदीश भट्टाचार्य और गदाधर भट्टाचार्य। इस प्रकार से पूरा ये हो गया। अब प्राचीन प्रमुख साहित्य ये है, जो हम साहित्य के हिसाब से पढ़ रहे थे वो पूरा ये हो जाएगा। इसके हम PDF भेज देंगे, आप पढ़ लीजिएगा इसके विषय में, है ना। एक सामान्य परिचय इसका आपको हो जाएगा। अब आखिरी में जिस ग्रंथ के बारे में हमने पढ़ा, उस ग्रंथ के बारे में थोड़ा हम पढ़े। जी, कुछ कह रहे हैं आप? तो ये जो केशव मिश्र, जी ठीक है, ये जो केशव मिश्र ने लिखा, कौन सी, तर्क भाषा, है ना। तर्क भाषा ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर न्याय है हमारे सिलेबस में, तर्क भाषा नहीं है ना। तो तर्क भाषा विशेष नहीं। एक बार हम उसके, आपने जो सिलेबस भेजा उसकी PDF हमें पहले मिल चुकी थी, उस PDF को हम तलाश रहे हैं। उसमें कुछ रेफरेंस दिए हैं, उस रेफरेंस के आधार पर पुस्तकों को हम थोड़ा सेलेक्ट कर लेंगे और वो सिलेक्शन शायद हमारे न्याय के इसमें काम में आएगा, है ना। तो तर्क भाषा लिखी, न्याय का ही ग्रंथ है तर्क भाषा, न्याय दर्शन का, है ना। इसमें जो कुछ पढ़ना वो हमें मिल जाएगा। हमारा जो सिलेबस है वो जहाँ से मिलेगा वहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अभी इतना पूरा पर्याप्त होता है हमारा विषय, और आगे जो रहेगा तर्क भाषा का प्रतिपाद्य विषय वो हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारे उसमें काम में आएगा, है ना। तो जहाँ से हमें चीज़ें पढ़नी होगी वहाँ से हम इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पर फिलहाल हमारा जो एक परिचयात्मक विवरण था, न्याय दर्शन का परिचय, है ना। न्याय दर्शन का परिचय, इनके प्रमुख ग्रंथ और आचार्य, इनके विषय में एक सामान्य डिस्कशन हमने किया। अब इसका विस्तृत पाठ्यक्रम का अध्ययन जब हम करना है तो इसको हम विशेष तैयारी के साथ कल से शुरू करते हैं, और जो जो सूत्र उसमें है ये, तो एक सामान्य परिचय आज हमने न्याय दर्शन का किया, जो पहला पॉइंट था। ठीक है, बाकी कोई प्रश्न हो तो आप रखिए, बाकी फिर आज की कक्षा को हम यहीं पे विराम करते हैं और कल हम पाठ्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे, अपना जो भी आगे का सिलेबस होगा। ठीक है।